Good morning, children. Welcome to our हिंदी क्लास। आज मैं यहाँ पर आपको पेज नंबर 19 सबने टेस्ट लिया, ओपन द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 19 देखो कि आज मैं आपको थोड़ा ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ। कारक, क्या है कारक? कारक देखिए, सब लोग अपने टेक्स्ट बुक पर देखिए। ने, को, से, में, पर, का, ये सभी कारक चिन्ह हैं, कारक या विभक्तियां हैं। हिंदी कारक प्रधान भाषा है। बिना कारक के हिंदी का कोई वाक्य पूरा नहीं होता है। ये सब क्या है? ने, को, से, का, की, में, पर, सब क्या है? कारक विभक्तियां हैं। देखिए, कारक यहां पर विभक्तियां, चिन्ह विभक्ति, चिन्ह विभक्तियां। कारक और विभक्ति चिन्ह। कर्ता फर्स्ट, कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान, अबदान, अबदान, संबंध, अधिकरण कारक, संबोधन। इसकी चिन्ह या विभक्तियां देखो। कर्ता कारक में आता है ने, कर्म कारक में आता है को, कारण कारक में आता है से, और संप्रदान को, के लिए। अबदान कारक में आता है से, संबंध में, नहीं तो पर, और अधिकरण कारक में आता है, संबंध कारक में आता है का, के, की, का, के और की। अधिकरण कारक में में, पर, में और पर। संबोधन, संबोधन करते हे भगवान, यानी हरे, हे राम, हरे, ये क्या हुआ? ये संबोधन है। कारक के 8 प्रकार के कारक है। 8 मीन्स 8। कर्ता कारक में चिन्ह ने, कर्म कारक में को, कारण में से, संप्रदान को के लिए, अबदान में से, संबंध का के की, अधिकरण में और पर, संबोधन करते हैं ईश्वर, हे भगवान, हे और हरे। तो कारक का विभक्ति चिन्ह ने, को, से, का, के लिए, से, का, के की, में, पर, हे, हरे। तो हिंदी कारक प्रधान भाषा है। हिंदी में क्या है? कारक प्रधान भाषा है, लैंग्वेज है। बिना कारक के हिंदी का कोई वाक्य पूरा नहीं होता है। नो हिंदी सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट ए फैक्टर। ये है चिन्ह। नहीं है, आपको आज समझना है। एवरीवन अंडरस्टूड? कारक और कारक के चिन्ह। ओके, अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट देखिए,
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है वह कारक है। कारक क्या है? कारक किसे कहते हैं? कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है वह कारक होता है। The form of noun or pronoun with which it appear in relation to other words in sentence is called कारक कहते हैं। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा, दिए गए संज्ञा शब्द के लिए सही विशेषण शब्द लिखिए। चूज द राइट एडजेक्टिव। विशेषण, विशेषण सुना है आपने, एडजेक्टिव। विशेषण क्या है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण या धर्म प्रकट होता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम इज नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता, कुछ विशेषता हो तो उसमें गुण या धर्म प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बोल रही हूं। राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। राम नेम है, अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? अच्छा मीन्स गुड, लड़का बॉय। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो उसका विशेषण क्या है? अच्छा। राम अच्छा लड़का है। रमा अच्छी लड़की है। रमा अच्छी लड़की, रमा कैसी लड़की है? इसका विशेषण अच्छी लड़की है, अच्छी उसका विशेषण है। अंडरस्टूड एवरीवन? देखिए, जो चौथा, जो फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए संज्ञा शब्द के लिए सही विशेषण शब्द लिखिए। चूज द राइट एडजेक्टिव। यहां पर दिया हुआ है अद्भुत। आपको मालूम है मीनिंग, वर्ड मीनिंग। अद्भुत मीन्स स्ट्रेंज। निर्धन पुअर। दो मीन्स टू। धनी रिच। सस्ती, सस्ती क्या है? चीप प्राइस। छोटा सा स्मॉल। ये सब क्या है? विशेषण शब्द है, विशेषण एडजेक्टिव है। तो हमें क्या करना है? यहाँ फिलिंग्स द ब्लैंक दिया हुआ है, वो फिल करना है। इसमें दिया है फर्स्ट, निर्धन लड़का। निर्धन लड़का, निर्धन लड़का कौन है? निर्धन, निर्धन, निर्धन लड़का, निर्धन लड़का। निर्धन मीन्स पुअर, लड़का बॉय। इसका एडजेक्टिव क्या है? निर्धन लड़का मीन्स पुअर बॉय। इसका विशेषण है, एडजेक्टिव है। सेकेंड, डैश सेट। डैश सेट, सेट मीन्स सेट, जो मूर्ख बेटा है उसका फादर है कौन? सेठ। सेठ कैसा है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट आएगा? विच वर्ड्स करेक्ट? बोलो यस। हाँ, कौन सा है? डैश सेठ। सेठ कैसा व्यक्ति था? बहुत रिच मैन था। तो क्या आएगा? धनी सेठ, धनी सेठ, धनी सेठ। धनी सेठ। सेठ मीन्स एक रिच मैन। रिच मैन, इसको इंग्लिश हिंदी वर्ड क्या है? धनी। धनी सेठ। इसकी विशेषता क्या है? सेठ की विशेषता क्या है? रिच, रिच है तो धनी सेठ। इसका विशेषण क्या है? धनी। नेक्स्ट देखिए, डैश विचार। डैश विचार। विचार मीन्स थॉट। जो लड़का है हमारा मर्चेंट बॉय है, उसको एक थॉट, उसकी चिंता आ गई कि वो क्या करे। कौन सा, कैसा चिंता आई? डैश विचार। कौन सा आंसर? बोलो यस। कौन सा? अद्भुत, अद्भुत, स्ट्रेंज, अद्भुत।
अंडरस्टूड एवरीवन? यस। देखिए नेक्स्ट क्या है, रानियाम। रानियाम मीन्स क्वींस। कितनी क्वींस थी, इसकी विशेषता? यस, दो रानियां। दो रानियां। दो रानियां। नेक्स्ट गांव। गांव मीन्स विलेज। उसकी विशेषता क्या है पर? हाँ, स्मॉल स्मॉल गांव। छोटा 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 सा गांव। छोटा सा गांव। नेक्स्ट डैश दुकान। कैसी दुकान थी, दुकान की विशेषण एडजेक्टिव क्या है, कैसी दुकान थी? यस, सस्ती। सस्ती सस्ती दुकान। सस्ती दुकान। Everyone understood? They write in your textbook. Okay? अगला प्रश्न 5वां 5 देखिए, वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखे, टिक या करेक्ट लगाकर बताएं कि आप सौदागर लड़के के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना सही समझेंगे। वाक्यों के लिए, वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। राइट ऑन वर्ड्स फॉर फ्रेज। टिक या करेक्ट लगाकर बताएं कि आप सौदागर लड़के के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना है सही समझेंगे। जो सौदागर बॉय है उसका क्या है, उसका जो स्वभाव अच्छी सौदागर लड़की की कुछ शब्द यहाँ दी गई है, वो करेक्ट के अनुसार वहां पर टिक करने का, नहीं तो रॉन्ग डालने का। देखिए, what words would the dealer think would be right for the boy to use? One word for many. One word for many. जो दूर की सोचे, फर्स्ट जो दूर की सोची, सोचना क्या है, थिंग। दोस हु थिंक फॉर अवे, दूर की सोचे, दूर की सोचने का उसका वन वर्ड क्या है, दूरदर्शी। क्या है, दूरदर्शी। उसमें टिक डाला है। सेकेंड, जो सबका प्रिय हो, जो सबका प्रिय हो, क्या है, एवरीवन लव्स, क्या है, सर्वप्रिय। क्या है, सर्वप्रिय। सर्वप्रिय, सर्वप्रिय। नेक्स्ट थर्ड, गा। जो सबको, जो काम सबको प्रिय हो, सर्वप्रिय, वो क्या है, काम में लगा रहने वाला। एम्प्लॉय, जो काम में लगे रहने वालों को क्या कहते हैं, कर्मदा। कर्मदा कहते हैं, कर्मदा। वन वर्ड क्या है, कर्मदा। थर्ड, फोर्थ वन, जिसके मन में काबड़ ना हो। काबड़ मीन्स कुछ नहीं, फ्राउड ना हो, काबड़ फ्राउड। हु डज नॉट हैव ए फ्राउड इन हिज माइंड, उसका वन वर्ड क्या है, निष्काबड़। निष्काबड़, निष्काबड़। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, जिसकी बुद्धि तेज हो। जिसकी बुद्धि तेज हो, तेज मीन्स शार्प। जिसकी बुद्धि तेज हो, हु इंटेलिजेंस इज शार्प, उसको क्या कहते हैं, शार्प। उसकी बुद्धि, उसकी माइंड बहुत शार्प होती है, उसको क्या कहते हैं, उसका वन वर्ड का है, हम वो क्या बोलते हैं, सर्ग बुद्धि। सर्ग बुद्धि। सर्ग बुद्धि, कुसर्ग बुद्धि। नेक्स्ट, जिसके पास धन ना हो। धन मीन्स क्या है, मणि। हु डज नॉट हैव ए मणि, उसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, वो पुअर बॉय कैसा लड़का था, हाँ, निर्धन। क्या कहते हैं, निर्धन। वन वर्ड क्या है,
जिसके पास धन ना हो वो कैसा है? निर्धन है। ये सबको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना, राइट इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, नेक्स्ट पेज देखिए। लिखा? ओके, नेक्स्ट 6 क्रिया के काल। क्रिया मीन्स मालूम है आपको, टेंस फॉर वर्ब, टेंस ऑफ वर्ब। काल, काल मालूम है ना, काल टेंस, काल टेंस, काल टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कौन कौन से? कौन से? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। टेंस 3 टाइप्स होता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस, भविष्यकाल फ्यूचर टेंस एंड वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। 3 काल होते हैं। कौन कौन से? एक भूतकाल, भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस। सेकंड वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। थर्ड भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल कहते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार के होते हैं। मेरे पास, बुक में देखिए, एवरीवन लुक द टेक्स्ट बुक। मेरे पास तरह तरह के बुद्धि है। मेरे पास तरह तरह के बुद्धि है। क्रिया हो रही है, होना प्रेजेंट में हो रही है, तो कौन सा क्रिया काल है? फर्स्ट वन, क्रिया हो रही है। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुद्धि। किसके पास है? सौदागर के पास है। वो कौन सा है? वर्तमान काल। क्रिया हो रही है मीन्स वर्तमान काल है। सेकंड, उसने एक दुकान किराए पर ले ली। उसने मीन्स मर्चेंट बॉय ने क्या किया? एक सस्ती सी, एक चीप रेट में एक दुकान, एक शॉप क्या किया? रेंट में लिया और वो क्रिया समाप्त हो गई। समाप्त मीन्स फिनिश हो गई। तो क्या है वो? क्या है? समाप्त होना, फिनिश हो गई, वो भूतकाल है, पास्ट टेंस है। थर्ड वन, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। तुम्हें 1 लाख रुपया दिया जाएंगे। राजाओं ने पूछा, सेठ मर्चेंट बॉय से पूछा कि आप, तुम्हारे पास और सीख है क्या? तो जी हुजूर, मेरे पास बहुत सारी सीख है, लेकिन कितनी कीमत है? 1 लाख रुपीस। ले, तो दिया जाएगा, दिया जाएगा, मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। ये क्रिया होगी, आने वाले का है। नेक्स्ट, आने वाला है। आने वाले को क्या कहते हैं? जो फ्यूचर में, भविष्य काल कहते हैं। ये क्रिया कौन सा है? काल कौन सा है? भविष्य काल, फ्यूचर टेंस है। अंडरस्टूड? यस। तो देखिए, रेखांकित आंशिक क्रिया शब्द है, पर तीनों क्रियाएं अलग है। जो अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड बुद्धि है, ली है, दिए जाएंगे, सब क्या है? क्रिया शब्द वर्ड है। क्रिया मीन्स क्या है? क्रिया वर्ब वर्ड है। तीनों क्रिया अलग है। जो तीनों क्रिया है, जो वर्ब है, क्या है? डिफरेंट है। तो देखिए, क्रिया के होने का समय को काल कहते हैं। काल क्या है? काल, क्रिया के होने का समय को काल कहते हैं। द टाइम व्हेन द वर्ब इज कॉल्ड क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल मीन्स टेंस कहते हैं। क्रिया के 3 काल होते हैं, मैंने बताया। जो क्रिया है, जो टेंस है, उसके 3 भाग है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस, वर्तमान काल इज प्रेजेंट एंड भविष्य काल मीन्स फ्यूचर टेंस। क्रिया के 3 काल होते हैं। वर्ब हैज 3 टेंसेस। फर्स्ट, जो क्रिया हो चुकी हो, क्रिया होना जो हो चुकी हो, जो क्या हो गया है, द एक्शन दैट हैज बीन डन, उसको क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। जो क्रिया हो रही हो, होना मीन्स द एक्शन दैट इज हैपनिंग, से वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया आगे होगी, आगे होनी मीन्स वाट एवर इज डन नेक्स्ट, नेक्स्ट आने वाला है, उसे क्या कहते हैं? हमें भविष्य काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। अंडरस्टूड? यस। देखिए, पाठ में से तीनों कालों के 2-2 वाक्य चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। चूज टू सेंटेंस फ्रॉम ईच ऑफ द 3 periods in the test and write them in your notebook। 3 काल, 3 काल मीन्स भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल के 3 काल। क्या करना आपको? सेट, जो हमारा बुद्धि का सौदागर है, वो लेसन से पढ़कर ये 3 टेंस आपको वो सेंटेंस लिखना है। चूज टू सेंटेंस फ्रॉम, क्या है? कैच टू द 3 periods in the test and will be them in your नोटबुक। आपकी नोटबुक में कॉपी करना है 3 टेंस, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। कौन से? सौदागर के जो पार्ट से, जो लेसन से लेना है। अंडरस्टूड? या नेक्स्ट देखिए, बातों में, बात मीन्स डिस्कशन। इस कहानी के अन्य 2 शीर्षक कौन से हो सकते हैं? चर्चा करें और कारण भी बताएं। What could be the other 2 टाइटल ऑफ द स्टोरी? हमने एक तो है बुद्धि का सौदागर, एक को उसको टाइटल क्या है? बुद्धि का सौदागर है। दूसरा क्या देना है? अदर। दूसरा हमें उसका बिना टाइटल देना है। कौन सा? 2 टाइटल देना है। कौन कौन सा आएगा? एक तो बुद्धि का सौदागर ऑलरेडी है, दूसरा, यस बोलो, रॉन्ग हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो। हाँ, क्या है? यस, बुद्धि का कमाल। बुद्धि का कमाल क्या है? कमाल, जो बुद्धि का कमाल दिखाया है उसने ना, फर्स्ट बुद्धि का कमाल। और दूसरा, दूसरा जो आपको जो कहानी पढ़कर जो न्यू टाइटल वो स्टोरी को देना है, तो आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बुद्धि के सौदागर सबको सिखा देता है। प्रकृति से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, बताए हमें क्या सीख देती है? बुद्धि का सौदागर ने क्या किया? वो बहुत सारे लर्न अपने पिताजी से सीखा है, ले, और वो सीख क्या की? उसने राजा को दी और सेठ के बेटे को दी। तो हमें प्रकृति से क्या क्या लर्न मिलता है? प्रकृति से जो क्या क्या लर्न हमें मिलता है? देखिए, सूरज, सूरज क्या है? सूरज, सूरज, सन, ले, सन क्या देती है हमको? रात होती है, अंधेरा आता है, सुबह होती है, हमको क्या देती है? सूरज रोशनी, प्रकाश देती है। ये पूरी धरती को क्या देती है? सूरज रोशनी देती है। तो यहाँ क्या लिखने का? क्या लिखने का? रोशनी नहीं तो प्रकाश देती है। रोशनी नहीं तो प्रकाश देती है, रोशनी देती है। सेकंड, फूल, फूल क्या है? फ्लावर, फ्लावर क्या देती है? फ्लावर क्या करती है? उसको सुगंध देती है, स्मेल, अच्छी खुशबू आती है, गुड स्मेल होता है किसका?
फूल का, वो अपने सारे संसार को, जो अपने गार्डन को महका देती है अपने सुगंध से। तो क्या है फूल? सुगंध देती है, सुगंध फैलाती है, सुगंध फैलाती है, फैलाती, फैलाना, सुगंध फैलाना। नेक्स्ट नदी, नदी क्या है? रिवर। नदी, रिवर, रिवर क्या करती है? रिवर हमेशा आगे की ओर जाती है। आपने देखा होगा रिवर पीछे नहीं आती, बैक में नहीं आती, आगे की ओर बहकर आगे की ओर चले जाती है। तो नदी हमें क्या लर्न देती है? आगे की ओर बढ़ो। कहाँ? आगे की ओर बढ़ो। क्या करती है? निरंतर आगे बढ़ना, पीछे नहीं आने का, निरंतर आगे बढ़ना। अंडरस्टूड? यस। देखिए, जो सूरज है रोशनी देती है या प्रकाश देती है इस पूरी धरती को, फूल जो है सुगंध देती है। क्या देती है? सुगंध देती है और सुगंध फैलाती है। नदी निरंतर क्या करती है? आगे की ओर मूव करती है। ले पीछे नहीं आती, बैक में आती क्या? नहीं, आगे की ओर जाती, बहती रहती है। निरंतर आगे बढ़ना, हमें क्या करना चाहिए? निरंतर आगे ही बढ़ना चाहिए, पीछे की ओर नहीं जाना चाहिए। यही क्या है? ये तीनों हमको लर्न देते हैं। मनुष्य को प्रकृति, हमें प्रकृति की है ना, सूरज फूल नदी सब प्रकृति में है, सब हमको क्या देते हैं? लर्न देते हैं कि हमेशा खुश रहो, दूसरों को वो क्या करो? दुख ना दो, उनके सुख दुख में उनके साथ रहो। अंडरस्टूड? ओके। तो देखिए नेक्स्ट, कुछ करने को, दैट होमवर्क, कुछ करने को। बाजार से सामान खरीदते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे और क्यों? What will you keep in mind while buying goods from the market and why? बाजार जाते हैं, बाजार जाते सामान, फ्रूट्स या थिंग्स खरीद कर लाते हैं। उसमें जो सब्जी लेते समय, सामान लेते समय हम क्या करते हैं? जो अच्छा है, गुड है, वो ही सेलेक्ट करते हैं। जो खराब हुआ सब्जियां हैं, हम नहीं, वो नहीं खरीदते। तो आपको लिखना है यहाँ पर, यू राइट, क्या लिखना है? टेक्स्ट बुक में लिखना है सामान, यहाँ दिया है फल सब्जी, ध्यान रखने वाली। तो what will you keep in mind while buying goods from the market and why? This homework, which one? Page number 20. 20 बात खुश करने को। पेज नंबर 20 में खुश करने को, पेज नंबर 20 फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपको क्या करना है? आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। होमवर्क क्या है? गृह कार्य। दिस होमवर्क राइट इन योर टेक्स्ट बुक। ओके। तो आज का जो सेकेंड चैप्टर है हमारा बुद्धि का सौदागर, वो कंप्लीट हो गया है, लेसन और एक्टिविटीज। आपको कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, यू कॉन्टैक्ट मी। ओके। आज का दिन आपका अच्छा निकले और शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।